नमस्कार। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर यह हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा हैं। पनन कश्मीर ने हमारे भविष्य, हमारे सम्मान और हमारी सुरक्षा के लिए ये प्रस्ताव पारित किया है कि क्या आगामी विधानसभा चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करना अनिवार्य है। यह केवल एक चुनाव नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और हमारी स्वाभिमान के खिलाफ एक संगठित षड्यंत्र है। हम इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, न बनेंगे। कश्मीरी पंडितों का इतिहास बलिदान, त्याग और साहस की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। हमने इस भूमि पर जन्म लिया है जहां हमारे पूर्वजों ने अपने खून से हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की है। आज वही भूमि हमसे कह रही है, हमको इस बोल रही है कि खुद को पहचानो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और किसी भी सूरत में उस सत्ता का हिस्सा मत बनो जो हमें हमारे अस्तित्व से मिटाने का प्रयास कर रही है। वो दिन आज भी हमारी यादों में ताजा है जब हमारे ही घरों को जला दिया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और हमें हमारी ही भूमि से निर्वासित कर दिया गया। हमारी माताओं के आंसू, हमारी बहनों की अस्मिता, हमारे भाइयों की शहादत और हमारे बुजुर्गों के त्याग को हम कैसे भूल सकते हैं। क्या हम उन गांवों को नजरअंदाज कर इस चुनावी छलेवा का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं। ये हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारा संकल्प है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये चुनाव हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है और हमें इस दर्द को और बढ़ाने का कोई अधिकार ही नहीं। अगर हम चुनावों का बहिष्कार करते हैं तो ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना नहीं होगा, बल्कि ये एक साफ और स्पष्ट संदेश होगा कि हम अपने साथ हुए अन्याय को नहीं भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। हमें बहिष्कार का चयन करना चाहिए ताकि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। बहिष्कार हमारा हथियार है, यह हमारा प्रतिरोध है, यह हमारी ताकत है और यही हमारा भविष्य है। पनन कश्मीर की ओर से हम आपसे अपील करते हैं कि अगर हम आज इस हथियार का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल का निर्माण कर पाएंगे। हमें इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि बहिष्कार का चयन करना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा और अपने स्वाभिमान को बचा सकें। आज हमारे गांव अब भी हरे हैं और हमारी पीड़ा आज भी जीवित है। हमें उन जख्मों को और गहरा करने के बजाय उन्हें भरने के लिए न्याय चाहिए। यह चुनाव हमारे लिए कोई समाधान नहीं है, यह चुनाव हमारे गांवों पर एक और प्रहार है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमारी पहचान, हमारी भूमि और हमारा भविष्य की सुरक्षा है। पनन कश्मीर का निर्माण हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जब तक पनन कश्मीर का गठन नहीं होता तब तक हम इस राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारा उद्देश्य केवल अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति और अपने अस्तित्व की सुरक्षा है। हमारे साथ हुआ अन्याय ने केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी चुपचाप स्वीकार किया जा रहा है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो से हमारे जो पवित्र स्थलों के नाम बदलकर हारी पर्वत को कोहेमारा और शंकराचार्य को तख्त सुलेमान करके हमारी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने का एक प्रयास किया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कश्मीरी पंडितों के जो रिहैबिलिटेशन की मांग को अपने घोषणा पत्र से ही हटा दिया। उन्होंने कश्मीर में सीटें आत्मसमर्पण कर हमारे साथ खड़े होने की बजाय उन्हें उन लोगों के पक्ष में हमको कहा खड़े होने को जिनको हम या तो परपेट्रेटर्स मानते हैं या बाईस्टैंडर्स मानते हैं या कोलैबोरेटर्स मानते हैं। हमने लोकसभा चुनाव में चुप्पी साधी क्योंकि हमें उम्मीद थी मोदी जी से, हमें उम्मीद थी भाजपा से हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति बिल्कुल अलग होनी चाहिए। या हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी पहचान और अधिकारों को मान्यता मिले। हर बार जब शांति की बात की जाती है तो हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में ये शांति प्रक्रियाएं
उन अपराधियों को सफेद पोश बनाने की साजिश है जिन्होंने हमारे खिलाफ अत्याचार किए, जिन्होंने हमारे खिलाफ जेनोसाइड किया। क्या ये शांति है या एक और चाल है हमारे खून से सड़े हाथों को धोने की? इस तथाकथित शांति प्रक्रियाओं ने हमारे साथ कैसा न्याय किया? क्या हमने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, जेनोसाइड किया, जिन्होंने हमारी बहनों और बेटियों के साथ अमानवीयता की हदें पार की? क्या हम उन अपराधियों को माफ कर सकते हैं जिन्होंने हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की? हमारे साथ हुए अन्याय और उत्पीड़न का सामना करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी आवाज इन चुनाव में सुनी जाएगी? क्या ये चुनाव हमारे समुदाय के दर्द और पीड़ा का समाधान करेगा? नहीं। यह चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता का प्रश्न नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और हमारे सम्मान का सवाल है। हमें यह समझना होगा कि इन चुनाव में हिस्सा लेना उन बलिदानों का अपमान होगा जो हमने अपने धर्म, संस्कृति और धरती की रक्षा के लिए किए। सरकार ने टाइम एंड अगेन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर इस बात का पुष्टिकरण किया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ, लेकिन आज तक इस पे कोई कानून नहीं लाया। और अब ये अपेक्षा कि हम चुनाव में हिस्सा लें, ये कंसोलिडेशन ऑफ जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ जेनोसाइड खुद से एक जघन्य अपराध है जो स्टेट कर रहा है। ये समय हमारी एकता, हमारी दृढ़ता और हमारे संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का है। ये समय अपने अधिकारों के लिए लड़ने का है, न कि इस छलावे का हिस्सा बनने का। हमें पूरी शक्ति के साथ इस संदेश देना होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और जेनोसाइड और इलेक्शन साथ नहीं हो सकते। हमारे सम्मान, हमारी अस्मिता और हमारे भविष्य की रक्षा के लिए हमें एकजुट होकर इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा प्रण है और ये हमारी लड़ाई है। हमारे साथ हुए अन्याय का प्रतिकार तभी पूर्ण होगा जब हम इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करेंगे। अब समय आ गया है कि हम इस संघर्ष में अपनी भूमिकाएं निभाएं, इस शंखनाद में शामिल हो, इस चुनाव का बहिष्कार करें और दुनिया को दिखा दें कि हम अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा संकल्प है और इस बार हम किसी भी कीमत पे अपने आदर्शों से समझौता नहीं करें। धन्यवाद। जय भारत, जय परम विष्णु।